मुंबई के दादर इलाके में इस वक्त हम हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम, जिसे आप कह सकते हैं कि यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। श्रीराज नायर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी हैं। एक बड़ा प्रोग्राम हमको देखने मिल रहा है, नारी शक्ति इस प्रोग्राम में काफी बड़े मात्रा पर मौजूद है। क्या संदेश इसके जरिए आप देना चाह रहे हैं? देखिए, विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का आज पथ संचलन हुआ। आपने स्वयं भी कवर किया होगा, इतनी बड़ी भारी संख्या में आज करीब इस तरफ आप कैमरा पैन करेंगे, करीब 5000 के आसपास की संख्या महिलाओं की, बहनों की आज दिखेगी। इसका आज जो कारण है, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी कोंकण प्रांत जिसमें हम धानु से लेकर के गोवा बॉर्डर तक जो समुद्री पट्टी है, कोस्टल स्ट्रिप है, उसको हम कोंकण प्रांत कहते हैं। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर आज मानवंदना का कार्यक्रम चल रहा है। रानी दुर्गावती जी की 500 वर्ष की शताब्दी की जयंती और रानी अहिल्याबाई, जिन्होंने कई सारे बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, उनकी 300 वर्ष की जयंती है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी के लिए आज एक बड़े मानवंदना का कार्यक्रम किया है। और हमने सबने देखा, एक बड़ा पथ संचलन हुआ और एक बड़ी भारी संख्या में हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कई महिलाओं के हाथ में लाठी भी है और कहीं ना इसकी चीज की ट्रेनिंग जाती है। इससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये कोई ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये संचलन का एक हिस्सा है। जैसे आपने देखा होगा, संघ में भी जब स्वयंसेवक चलते हैं तो हाथ में लाठी होती है, वो एक हमारे गणवेश का एक हिस्सा है। उसका कोई ट्रेनिंग या किसी प्रकार का फिजिकल एक्सरसाइज से कोई संबंध नहीं है। ये एक संचलन में उसकी एक रीति नीति है। कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए आप कह सकते हैं साध्वी रितंबरा जी आई हुई हैं, देश भर में वो प्रवक्ता के तौर पर जानी जाती है। क्या मुख्य संदेश आज का समझ के चलते? देखिए, जिस प्रकार से माहौल है पूरे देश भर में, एक हिंदुत्व के लिए एक अनुकूल वातावरण है, परंतु उसके साथ साथ हिंदू विरोध का भी हम सब देखते हैं। अलग अलग तरीके से हिंदू साधु संतों का विरोध करना। कल हमने देखा, नांदेड़ कोर्ट का एक निर्णय आया कि जानबूझ के हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद का जो टर्म कॉइन किया और कई लोगों को बेकसूरों को जेल में बंद किया गया और कल माननीय न्यायालय नांदेड़ सेशंस कोर्ट ने उनको रिहा किया। तो इस प्रकार के कई षड्यंत्र हिंदुत्व के खिलाफ चलते हैं और उसके लिए सतर्क होने के लिए हमारी बहनें जो हैं, घर की हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को संस्कार देती हैं। तो आज हमारी दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी उद्बोधन करेंगे और आप जो उद्बोधन करेंगे, आप स्वयं आए कवर करने के लिए, आप देखेंगे वो जो बात करेंगे सबका हौसला बढ़ाएंगे और आप स्वयं देखिए उसको। बिल्कुल, आप कह सकते हैं हिंदू संगठन में एक बड़ा डिबेट और डिस्कशन का पॉइंट ये है कि जो सरसंघ चालक हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर जो साधु संत है उनका कहना है कि धर्म जो है वो हमारा काम है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कीजिए। तो इसको विश्व हिंदू परिषद कैसे देखता है? देखिए, हम पूजनीय सरसंचालक जी के बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देते हैं। उन्होंने तो कई बातें कही हैं। उन्होंने कभी ये भी कहा है कि भारत में बसने वाले सारे लोग हिंदू हैं। तो भारत में जो मुसलमान हैं वो अगर अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे तो ये विषय ही खत्म हो जाएगा। भारत के मुसलमान अरब से आकर के माइग्रेट होकर के यहाँ सेटल नहीं हुए, इनके सारे पूर्वज हिंदू थे। तो आज उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, परंतु इस भूमि के साथ अगर उनकी लॉयल्टी रहेगी, वफादारी रहेगी और अपने पूर्वजों का सम्मान करेंगे तो ये सारे प्रश्न अपने आप मिट जाएंगे। धन्यवाद। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है दादर में इस वक्त होता हुआ हमको दिख रहा है और ये तरह से कह सकते हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ कार्यक्रम है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।